लाल की। धन के मद से उन्मत्त होकर के मणिग्रीव और नलकुबेर शराब पी करके अप्सराओं के साथ नदी में नंग धड़ंग पड़े थे। देवर्षि नारद उसी रास्ते से कहीं जा रहे थे। नारद जी को देख करके अप्सराओं ने तो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन लिए, लेकिन मणिग्रीव और नलकुबेर पहले की ही तरह नंग धड़ंग पड़े रहे। नारद जी ने देखा तो कहा, अरे तुम सब हमें देख करके भी सावधान नहीं हो, जड़ की भांति पड़े रहे। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम वृक्ष ही हो जाओ। मणिग्रीव और नलकुबेर को बड़ा ही पश्चाताप हुआ है। नारद जी के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे हैं। नारद जी को दया आई है। उन्होंने कहा, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीला कर रहे होंगे, तब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से तुम सब पुनः मेरे शाप से मुक्त हो पाओगे। समय आया है अपने भक्त देवर्षि नारद के वचन को पूरा करने के लिए भगवान बैलगाड़ी की तरह उखल को खींचते जा रहे हैं। खींचते 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 अब भगवान तो छोटे से हैं, दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए, लेकिन वो उखल दोनों वृक्षों के बीच में ही आकर के फंस गया। अब भगवान ने थोड़ा सा बल लगा करके खींचा, दोनों वृक्ष धरती पर धड़ाम से गिरे और उसमें से मणिग्रीव और नलकुबेर दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान की स्तुति करने लगे हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। मणिग्रीव और नलकुबेर ने भगवान की बड़ी ही दिव्य स्तुति की है। कहते हैं, प्रभु नारद जी ने हमें शाप देकर के हम पर कृपा ही की है, क्योंकि यदि नारद जी ने हमें शाप नहीं दिया होता तो हमें आज आपका दर्शन कैसे मिलता। हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने, हम तो आपसे केवल यही वरदान पाना चाहते हैं कि हमारी वाणी सदैव आपके गुणों का ही गान करती रहे। श्रवणो कथाया, मेरे कान सदैव आपकी ही चर्चा सुनते रहे, मेरे हाथ सदैव आपकी ही सेवा में लगे रहे। इस प्रकार मणिग्रीव और नलकुबेर ने भगवान की बड़ी ही दिव्य सुंदर स्तुति की है। जैसे भगवान श्री राम जब वाल्मीकि जी के आश्रम जाते हैं और उनसे अपने रहने का स्थान पूछते हैं, तो ब्रह्मा जी वाल्मीकि कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझसे रहने का स्थान पूछ रहे हैं? मैं तो समझता हूं आप यत्र तत्र सर्वत्र समान रूप से विद्यमान हैं। फिर भी आपने यदि मुझसे रहने का स्थान पूछा है तो सुने, मैं आपको बताता हूं आप कहां रहे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही है तुम कह गृह रूरे। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही है तुम कह। हे प्रभु, जिनके श्रवण समुद्र समान, जैसे सारी नदियों का जल जाकर के समुद्र में ही मिलता है, लेकिन तो भी समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आता।
ऐसे ही प्रभु जो कभी भी आपकी कथा सुनकर के तृप्त नहीं होता, जिसके कान सदैव आपकी कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं, हे प्रभु आप ऐसे भक्तों के हृदय में वास करें। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। नियम बनाए, कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग लगा करके खाइए। आप लोग अच्छे अच्छे कपड़े खरीद करके लाते हैं और ला करके सबसे पहले अपने ही पहन लेते हैं, लेकिन तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। हे प्रभु जो कुछ भी खाने से पहले आपको भोग लगा करके खाता है, कुछ भी पहनने से पहले आपको समर्पित करके उसके बाद स्वयं धारण करता है, ऐसे भक्तों के हृदय में आप वास करें। शीस नवहि सुर गुर बीज देखी, शीस नवहि सुर गुर बीज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी, करि विनय विशेषी, करि विनय विशेषी। हे प्रभु जिसका सिर सदैव संतों के आगे झुकता हो, ब्राह्मणों के आगे झुकता हो, गौ के आगे झुकता हो, ऐसे भक्तों के हृदय में आप वास। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जो मनुष्य शरीर पाकर के भी अपनी इंद्रियों का संयम नहीं करता, उसे अगले जन्म में वृक्ष बनना पड़ता है। जो अपनी आंखों का संयम नहीं करता, आंखों से केवल संसार का ही दृश्य देखता है, कभी वृंदावन जाकर के बांके बिहारी का दर्शन नहीं करता, काशी जाकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं करता, अयोध्या जाकर के भगवान श्री राम लला का दर्शन नहीं करता, भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन जो अपनी आंखों का संयम नहीं करता, उसे अगले जन्म में वृक्ष बनना पड़ता है। ऐसे ही जो अपनी कानों का संयम नहीं करता, कानों से संसार की बातें सुनता है, भगवान की कथा नहीं सुनता, उसे अगले जन्म में वृक्ष बनना पड़ता है। और वृक्ष बनने पर हमें कितना दुख सहन करना पड़ेगा। देखो धूप की मार सहन करनी पड़ती है, सर्दी गर्मी, और तो और कुछ लोग जा करके फल लेने के लिए पत्थर भी मार देते हैं, सब कुछ सहन करना पड़ता है। अतः हमें अपनी इंद्रियों का संयम करना चाहिए, अपनी समस्त इंद्रियों को परमात्मा में लगाना चाहिए। आंखों से भगवान का दर्शन करें, कानों से भगवान की कथा सुने, हाथों से रोज अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करें। इस प्रकार जो अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है। गोपी शब्द का क्या अर्थ है? गो का अर्थ है इंद्रियां और पी का अर्थ है पीना। जो अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करता है वही गोपी है, और जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करता है उसी पर भगवान गोपियों की तरह कृपा करते हैं। इस प्रकार भगवान बालकृष्ण ने मणिग्रीव और नलकुबेर पर कृपा की है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते, राजन एक बार एक गोपी मां यशोदा के घर आई और कन्हैया से कहा, लाला आज मैं तुझे अपने घर ले जाने के लिए आई हूं। कन्हैया ने पूछा, वो क्यों? गोपी ने कहा, देख लाला, तू मेरे घर चलेगा ना तो तू मुझसे जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगी।
कन्हैया ने कहा नहीं, मैं तेरे घर नहीं चलूंगा। तुम सारी गोपियां आकर के मेरे मैया से रोज रोज कोई ना कोई शिकायत करती रहती है, हाँ? तुम सबकी शिकायत से ही तंग आकर के मैया ने मुझे उखल में बांधा, मेरी बहुत पिटाई की, मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊं? गोपी ने कान पकड़ करके कहा, देख लाला, मैं तुझसे क्षमा मांगती हूं, आज के बाद यशोदा से कभी तेरी कोई शिकायत नहीं करूंगा। अच्छा गोपी, तो ये बता, मैं तेरे घर चलूंगा तो तू मुझे क्या देगी? गोपी ने कहा, लाला तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा, बता तुझे क्या चाहिए? कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा, गोपी मुझे तो बस माखन चाहिए। गोपी ने पूछा, अच्छा लाला बता कितना माखन चाहिए? कन्हैया ने दोनों हाथ फैला करके कहा, गोपी इतना माखन चाहिए। गोपी ने हंसते हुए कहा, अरे लाला तेरा इतना छोटा सा पेट है, इतना